नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के लिए। कनिष्ठा उंगली बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में, किसी भी प्रकार की ज्ञान की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार से बुद्धि की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार से भाषा शैली की कोई कमी नहीं, अच्छी याददाश्त भी सही है, अच्छे लोगों में उठना बैठना भी है। अब बात करता हूँ इसके बाद में सीधा सीधा आपके सूर्य की उंगली के बारे में। यश के लिए, मान सम्मान के लिए, माता पिता से सहयोग करने के लिए, प्रेम करने के लिए, सभी चीज़ें जो भी हैं वो आपके अनुकूल हैं। यानी कुल मिलाकर के ये सभी प्रकार से अगर मैं कहूँ तो ये सपोर्टिंग सूर्य की उंगली आपके साथ मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जो अच्छे धन की स्थिति के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ स्वास्थ्य की स्थिति के लिए जानी जाती है। यहाँ सभी प्रकार से स्वास्थ्य भी ठीक है और धन की स्थिति भी यहाँ अनुकूल नज़र आती है वर्तमान में। बृहस्पति के पर्व को देखिएगा, बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर तो मुझे पत्नी से किसी प्रकार के झगड़े झंझट के योग नज़र नहीं आए। संतान सुख की रेखा वो भी हाथ के अंदर नहीं है। तो यहाँ कुल मिलाकर अभी तो पर्वत सभी प्रकार से सपोर्ट है। थोड़ा सा यहाँ जब ये गैप आ जाता है तो ये पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद रहता है, यानी वो रेखा नहीं मिली कटवाली, तो ये अच्छा चिन्ह यहाँ पर मुझे नहीं मिला। यानी पत्नी के साथ विचार मतभेद अवश्य आपके साथ होंगे। देखिए आपका बुध पर्वत, बुध पर्वत के बारे में ये बहुत भ्रांति होती है कि बुध पर्वत पे यदि कोई रेखा ना हो तो संतान सुख सहयोग नहीं मिलता। मैं भी जानता हूँ कि संतान सुख सहयोग नहीं मिलता यदि रेखा खड़ी हुई नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत हाथों में देखा है कि बुध पर्वत को केवल यहाँ से ऐसा ना कहें कि संतान नहीं होगी। यहाँ कुल मिलाकर पर्वत सम है और बहुत ही सुंदरता के साथ है, यानी कि धन के बहुत अच्छे आगमन आपके पास रहेंगे। साथ ही साथ संतान कैसी भी हो वो आपको सहयोग करेगी। सूर्य पर्वत को देखिएगा, बहुत ही मजबूत रेखाओं के साथ ये सूर्य पर्वत की रेखाएं, यानी व्यक्ति अगर राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करे तो निश्चित रूप से व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरी भी मिलती है और अच्छे क्षेत्र से नौकरी के द्वारा अच्छे खासे लाभ भी मिलते हैं। तो ये अपने आप में यहाँ वो रेखाएं हैं, यदि आपने प्रयास किया होगा तो आपको राज्य सरकार की नौकरी अवश्य मिलेगी। गवर्नमेंट की संविदा की जॉब कम से कम तो अवश्य ही मिलेगी। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर धन के पर्व के बारे में। धन का पर्व शनि पर्व, वो भी सम पर्वत के रूप में, और यहाँ वो रेखा है जो बताती है आपके जीवन के अंदर धन के आगमन आपके जीवन के आखिरी समय तक आपके पास होंगे। और का स्तर अभी बहुत बड़ी बात है उम्र की, तो निश्चित रूप से धन के आगमन तो आपके पास होंगे ही होंगे। बृहस्पति का पर्व है, कोई भी यहाँ पर सवाट पद पर इस तरह की रेखा नहीं मिलती जो सपोर्टिंग रूप में है, लेकिन किसी भी प्रकार की दूसरी रेखा भी नहीं मिलती। जब सम पर्वत होता है, व्यक्ति का स्वयं का मकान भी होता है, उसके पास वाहन सुख साधन भी होता है, तो वो सब सम पर्वत देता है व्यक्ति के जीवन में, विवाह भी कराता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। संतान आपका सवाल है, यहाँ से अभी संतान की नो नहीं आई। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा थोड़ी सी गई और थोड़ा टर्न होना, ये अच्छी बात है। ऊपर जाकर आखिर में टर्न होकर के जब बृहस्पति के अंदर जाए तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद। मन के हिसाब से देखें, मन बहुत सुंदर, किसी का बुरा नहीं चाहते, अच्छी नेचर के व्यक्ति हैं। यहाँ मन में किसी के प्रति बुरे व्यवहार नहीं है, दिखलाता हुआ आपकी हृदय रेखा। चलिए अब बात करता हूँ मैं मंगल पर्व के बारे में। मंगल का पर्व बहुत ज़्यादा कर्म रेखाओं के रूप में, यानी आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। आराम से हो सकता है कि आपको दिमागी कसरत ज़्यादा करनी पड़ती हो, शारीरिक श्रम कम करना पड़ता हो, इस प्रकार की रेखाएं, लेकिन कर्म रेखाएं हाथ के अंदर मौजूद हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर 2x के बारे में। ये देखिए बहुत बुरा संकेत है। जब इस प्रकार के 2x हो जाते हैं तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद होते होते झगड़े झंझट मुकदमे तक पहुँच गए। तो कृपया करके इस तरह का कोई काम यदि नहीं हुआ है आपके जीवन में, तो या दूसरी पत्नी का सामना व्यक्ति को जाता है तो उसे ना करें, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगा। अब बात करता हूँ छोटे छोटे दीप बना करके चलने वाली बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा चलती है और यहाँ उसके बाद जाने के बाद एकदम डाउन हो जाती है। ठीक ठाक मन होता है, एकदम मन एकदम खराब हो जाता है। इस तरह की बुद्धि रेखा, बुद्धि की कोई कमी नहीं, मन अचानक से खराब हो जाना, ये आपके स्वभाव की नेचर है। यहाँ पर एक्स के रूप की बात कर लेता हूँ। भाग्य रेखा से निकल करके जब एक्स रेखा चलती है तो व्यक्ति का भाग्य अच्छा होता है, यानी उसके पास संसाधनों की कभी कोई कमी नहीं होती। ये बताने वाली ये आपका एक्स का चिन्ह भी यहाँ पर है।
यहाँ से बुद्धि रेखा से इस रेखा का निकल करके सूर्य पर्वत से संबंध बनाना, राज्य सरकार अच्छी योजना के द्वारा राज्य सरकार से लाभ प्राप्त करने का योग भी है। चलिए अब बात करते हैं आपके दूसरे पर्वत के बारे में। यहाँ भगवान की कृपा से पर्वत बिल्कुल सपाट है, और सपाट पर्वत का मतलब होता है आपके जीवन के अंदर कोई झगड़ा नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई वाहन दुर्घटना नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं। चंद्र पर्वत बिल्कुल एकदम सपाट, यानी कुल मिलाकर स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत है, लेकिन मन के अंदर कुछ ना कुछ आदमी को गाना बजाना कुछ ना कुछ शौक होते हैं, ऐसा भी कोई यहाँ पर दिखलाई नहीं दिखा। साथ ही साथ कोई विदेश यात्रा नहीं दिखाई देती, कोई तीर्थ यात्रा नजर नहीं आती। भाग्य रेखा जैसे मैंने पहले बताया, जब एक्स से गुजरे तो बहुत सुंदर भाग्य रेखा होती है, यानी कि कुल मिलाकर धन के आगमन बहुत अच्छे आपके पास में बने रहेंगे जीवन के आखिरी समय तक। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो अच्छे खासे संसाधनों को दिखाने वाली ये आपका पर्वत है, जो आपके पास सभी संसाधनों को बना करके रखे हुए है। एक रेखा मंगल रेखा भी अंदर की तरफ है, यानी ये वो कृपा है जो भगवान की 45 वर्ष तक आपके पास है। इसके बाद आपके जीवन का आपको स्वयं ही निर्णय करना होगा। बहुत सुंदर आयु रेखा जाकर लगभग 80 वर्ष तक पहुंचने वाली, यानी आयु रेखा बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ विराजमान है। अब आपके मैं सवाल पर चलता हूं। आपका पहला ही सवाल है, क्या हमको संतान होगी? मैंने सभी पर्वत पढ़ा, पहला बुध पर्वत पर कोई रेखा नहीं मिली, यानी संतान के लिए अड़चने की बात, यदि बुध पर्वत पर कोई भी रेखा ना मिले, पहला सैंपल। दूसरा, बृहस्पति पर भी यदि कोई खड़ी रेखा नहीं होती तब भी ऐसा ही जाना जाता है कि संतान दिक्कत। और तीसरा, संतान रेखाओं का ही नवनमा एक दीप जैसी स्थिति है, और उस पर भी जाकर के क्रॉस जैसी स्थिति। साथ ही साथ एक सर्जरी चिन्ह यहाँ पर शुक्र पर्वत, ये सर्जरी चिन्ह बोलता हूँ मेरी भाषा के अंदर इसे मैं, जब ये चिन्ह हो जाता है तो ये बहुत अशुभ चिन्ह होता है। तो मेरे हिसाब से आपके हाथ के अंदर मुझे संतान का योग कहीं से कहीं तक नहीं चमकता। मेरी तो आपको सलाह होगी, क्योंकि शुक्र पर्वत पर यहाँ एक बड़ा एक्स यहाँ है, एक बड़ा एक्स यहाँ है, और छोटा एक्स यहाँ है। बना दीजिए, छोटा एक्स, बड़ा एक्स, एक एक्स। तो यहाँ छोटे छोटे बड़े एक्स भी हैं, यानी ये भी वही दिखलाते हैं स्थितियों को कि आपके जीवन के अंदर संतान सुख की स्थिति यहाँ पर नहीं लगती। तो मेरे हिसाब से जब मैंने ऐसा देखा है, तो आप कोई गलत ना समझें, तो मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्तियों का स्वयं का कोई ना कोई पौरुष तरीके से सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुक्राणुओं में बहुत कमी पाई जाती है। तो वो सब चीज़ें आपके पास अगर आप टेस्ट कराएंगे तो पता भी लग जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि पत्नी की कमी है, मुझे लगता है आपकी कमी की वजह से संतान नहीं हो पाई। तो ऐसा आपके हाथ से संतान का योग आगे नहीं है, इसलिए अडॉप्ट कर लीजिए कृपया करके संतान। और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से अगर आप चाहें तो आप मुझसे जन्म पत्रिका सर्वेक्षण करा लीजिए, उसके द्वारा मुझे और पता लग जाएगा कि आपको संतान होगी ही या नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें आप जान सकते हैं। 45 वर्ष के बाद धन की स्थिति, अरे धन की स्थिति को भूल जाइए, धन की स्थिति बहुत सुंदर है आपके पास, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जीवन के अंत समय तक आपके पास में बनी रहेंगी। तो धन की स्थिति में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो आपके सवालों के जवाब हुए। और अब मैं बताता हूँ आपको, आपका स्वस्थ रहें, आपके घर में कलेश ना हो, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद ना हो। अगर संतान ईश्वर करे, मुझे नहीं लगता हो जाए, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा उपाय बता देता हूँ। फिर भी आप रोजाना अपनी पूजा में देवी कवच शामिल कीजिए। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच मैं लिंक आपको दे दूंगा, वो करिए, और साथ में पढ़िए आप बजरंग बाण। कृपया करके कोई रत्न न धारण करें, सिर्फ सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी, कुछ ही पहनना चाहे वो पहन सकते हैं। खास तौर से माणिक्य तो आपके लिए बिल्कुल ही एकदम संतान के लिए अशुभ कारक है, यानी संतान उत्पत्ति होने ही नहीं देगा। तो यदि माणिक्य पहन रखा तो इसे तो तुरंत उतार ही दीजिए। तो बस आप अपने जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।